इन दिनों यमुना अपने रौद्र रूप में है। यमुना के आगे जो आ रहा है वो सब तबाह हो जा रहा है। क्या घर, क्या दुकान और क्या सामान, सब कुछ यमुना इन दिनों अपने अंदर समा लेना चाहती है। यमुना के इस रौद्र रूप से अब तक कई जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। यमुना नदी इन दिनों दिल्ली के साथ साथ अब मथुरा के वृंदावन में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे यमुना का पानी परिक्रमा मार्ग और कई आवासीय इलाकों में घुस गया है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है और वे अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। वृंदावन की परिक्रमा मार्ग और बिहारी जी मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। श्रद्धालुओं को परिक्रमा और दर्शन के लिए इस गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यमुना किनारे बसी कॉलोनियों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोग बच्चों और सामान के साथ सुरक्षित जगहों की ओर निकल रहे हैं। यमुना में छोड़े गए पानी ने सबसे ज्यादा तबाही वृंदावन इलाके में मचाई है, जहां कई कॉलोनियां पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। लोगों को गहरे पानी के बीच से निकलना पड़ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो लोगों में बेचैनी भी बढ़ रही है। वहीं कुछ लोगों का प्रशासन को लेकर भी कहना है कि स्थिति खराब होने के बावजूद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है। उनके आरोप है कि हमारे पशु भी पानी में फंसे हुए हैं, चारे की भी दिक्कत हो रही है। ऐसे में सरकार से अपील है कि हमारी मदद करें। उधर हमारी भैंस फंसी हुई है, भैंस बंध रही है प्लॉट में। आपकी भी भैंस बंधी हुई है? हमारी सास ही है वो। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पानी को लेकर? ये दिक्कत है पानी के लिए, पानी प्लॉट में घुस रहा है। यहाँ ये रोड बन जाए तो इससे ये है कि रहने वालों को परेशानी तो नहीं होगी। जैसे घरों में लोगों के में पानी भर रहा है तो सामान भी है, तो सामान की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? व्यवस्था क्या है यहाँ अभी तो फिलहाल में हमारे कुछ सामान गए, हम कृष्णापुरी पे जाके सामान एडजस्ट किया है। अच्छा, यहाँ से मतलब कृष्णापुरी चले गए आप पानी की वजह से? ये क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले और क्या समस्या आ रही है पानी को लेकर? यहीं के रहने वाले, भैंस बंधी है हमारे यहाँ, फंस गई है, निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है। हमारा बच्चा गया तो उसके भी सांप पैर में लग गया यूं तो। अच्छा, अब हम बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया है, फिर हम गए, हम लेके आए, थोड़ी भैंस निकाला है, रह गई है इसमें। पानी बहुत दिक्कत आ रही है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई अधिकारी वगैरह आया? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। नुकसान सभी के घरों में नुकसान हुआ? हाँ, सभी के घर में आ रहा है पानी, खेतों में भर गया, अभी तो पानी आ ही रहा है। फसल का भी नुकसान है? फसल का भी नुकसान। तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? यही चाहते हैं कि अभी सुनवाई करें इसकी। वहीं एक छात्रा ने अपना दर्द बताते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। छात्रा ने कहा, हमारी फसल बर्बाद हो चुके हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम जानवी सैनी है और मैं यमुना पल्ली चुंजी नगला में रहती हूँ। तो बताइए क्या स्थिति है अभी गाँव की? यहाँ पे स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और घरों में पानी भर चुका है, जिस कारण हम ना विद्यालय जा पा रहे हैं और ना ही हमारी सरकार कोई सुनवाई कर रही है, ना ही हमें किसी चीज़ की सुविधा मिल पा रही है। प्रशासन तो ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ जिन लोगों के घरों में पानी हो रहा है तो उन्होंने उनके लिए व्यवस्था की है। अब तक यहाँ पे कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है हमको। अभी तक नहीं हुई है। अभी क्या स्थिति है घरों? अभी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, घरों में पानी मतलब लेवल और बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। जब कोई अधिकारी आया आप लोगों के पास? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी मतलब किसी ने देखा भी नहीं है यहाँ पे आके। तो आप प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से हमारी मतलब यही प्रार्थना है कि यहाँ पे सुनवाई देखा जाए और जितने भी घर में मतलब परेशानी खेती में हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए। और उसी बताया जा रहा है कि धीरे धीरे हालात और बेहद खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लगातार बढ़ रहे यमुना के जल स्तर को लेकर के जो मथुरा की स्थिति है वो इस समय बहुत ही नाजुक बनी हुई है और प्रशासन भी लगातार अपील किए जा रहा है। जिस तरीके से जो यमुना के निचले स्तर के घर हैं वहाँ पानी भी घरों में घुस गया है और लोग जो है वो अपना सामान छत पर रख रहे हैं उसी को, क्योंकि उनके पशु भी जो है वो इस समय बाढ़ की स्थिति जो हो रही है उसमें फंस गए हैं और प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे और जो हमारे पशु हैं या चारे की व्यवस्था है या राशन की व्यवस्था है उसको किया जाए। जिस तरीके से यमुना इस समय अपने रौद्र रूप में है और जबकि कहा जाता है कि यमुना अपना स्थान लेती है तो ये सब यमुना की जगह, मगर इस चीज़ को ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये यमुना में जो बाढ़ आई है उसको लेकर के हमारे परिवार और जो स्थिति हमारी ख़राब हो रही है उसमें प्रशासन को हमारी मदद करनी चाहिए। अब देखना होगा कि यमुना अपने जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता है या कम होता है और ये जो परेशान लोग हैं उनको मदद मिल पाती है सरकार से।
आगे देखना होगा कि जो अब लगातार जो पानी बढ़ रहा है, अगर और पानी अगर वहाँ से छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, तो यहाँ मथुरा की जो स्थिति है वो सड़कों पर पानी होगा। जिस तरीके से खादर के जो इलाके हैं वो निचले इलाके हैं, उनके घरों में पानी जा चुका है। तो इस समय जो हालात है उस पर प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुए है। अब देखना होगा कि प्रशासन कितने लोगों की मदद किस तरीके से करता है और लोगों तक पहुँचता है। अपने साथी के साथ मदन सारस्वत, पंजाब केसरी टीवी, मथुरा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।